बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 10 अगस्त पाकिस्तान में पीर की शाम, आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 254। आज बहुत ही अहम दिन, आप सबको ढेरों ढेर मुबारकबाद। आज कई साल के बाद कुफर टूटा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो मीडिया की स्क्रीन्स बंद थीं उन्हें आज खोल दिया गया। आपको पता है, पिछले कई सालों से इमरान खान साहब की ना तस्वीर चल सकती है, ना नाम लिया जा सकता है। वो मामला तो जूं का तूं है, लेकिन उससे हटके और भी कई पाबंदियां थी। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेन लीडर्स के 1-on-1 कोई भी ऐसे इंटरव्यूज़ जिसमें खुल के बातचीत हो, वो नशर नहीं होते थे। मुझ जैसे गद्दारों का ना नाम ना तस्वीर कुछ टेलीविज़न पर नहीं चल सकता था। लेकिन आज खुदा खुदा करके कुफर टूटा है और प्राइम टाइम के जो शोज़ हैं उनमें आपको हमारा जिक्र, हमारी तस्वीर, हमारी बातें होती हुई नजर आएंगी। वो शहबाज गिल जो रोज़ आपको खबरें देता है, तज्जिए देता है, आज उसे खबर बनाकर पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर पेश किया जाएगा। ये कुफर क्या टूटा है या नई स्ट्रेटजी है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है। क्योंकि यक न शुद्ध आज दो टेलीविजन के ऊपर प्राइम टाइम इंटरव्यूज़ हैं हमारे बहुत ही प्यारे चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी साहब के, और उनके अंदर जो सबसे मेन बातचीत है वो शहबाज गिल है। तो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन पहले आज जो कुछ इस्लामाबाद के अंदर होता रहा, आज सलमान अकरम राजा साहब ने जिस तरीके से बेबाक और खुलकर बातचीत की, और फिर आज सारा दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जो ऑडियोज़ हैं वो लीक होती रहीं, एक दूसरे के साथ जो लड़ाई झगड़ा वो सारा सामने आता रहा और उसके ऊपर तबसरे होते रहे, पहले वो आपके सामने रखते हैं। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दे दें कि इनमें से कोई ऐसी ऑडियो या वीडियो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे जो अभी खुफिया हो। तमाम की तमाम हमने ट्विटर से ली हैं जो ऑलरेडी वायरल हैं और ऑलरेडी पब्लिक प्लेस में और पब्लिक स्पेस में हैं। मतलब ये वाइडली सभी के पास अवेलेबल हैं, ये हम लीक नहीं कर रहे, बल्कि जो लीक होने के बाद वायरल हो चुकी हैं वीडियोज़ और ऑडियोज़ वो आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो आज इमरान खान साहब की तारीख थी। दोबारा आपको उनकी सेहत के बारे में तो पता चल ही गया कि कल ही जो सुहेल अफरीदी साहब हैं उनकी 2 लोगों से जो मुलाकात हुई, शाकिर अवान साहब से जब उन्होंने पूछा, शाकिर अवान साहब ने जब उनसे पूछा कि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है इमरान खान साहब की सेहत के बारे में, तो उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत में एक बहुत ही मोतबर शख्सियत से उनकी बात हुई। उन्होंने कहा इमरान खान बिल्कुल ठीक ठाक है और ये सोशल मीडिया पर सब झूठ चल रहा है। उसके बाद उसी दिन उनकी दूसरी मुलाकात उमर दराज गोंदल साहब से हुई, वो भी एक जर्नलिस्ट है। उन्होंने जब ये सवाल पूछा तो उमर दराज गोंदल ने ये रिपोर्ट किया कि सुहेल खान अफरीदी साहब ने उनको ये बताया कि गौहर खान साहब को मोहसिन नकवी ने ये कंफर्म किया कि इमरान खान साहब की तबीयत वाकई ख़राब है, उनका ब्लड प्रेशर का मसला बना था और अब उनको दवाई दे दी गई है, वो ठीक है। मतलब कि कल ही एक दफ़ा डिनाइल आया और एक दफ़ा कंफर्मेशन आई कि वाकई उन्हें ब्लड प्रेशर का मसला, तो वो जो पता नहीं चल रहा था या किसी किस्म की कंफर्मेशन नहीं थी, वो आखिरकार सुहेल अफरीदी साहब ने ही दे दी। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस सारे मामले के ऊपर कल रात कोर कमेटी की मीटिंग हुई। ये मीटिंग गालिबन 10 बजे पूरे बुलाई गई थी। ये जो कोर कमेटी की मीटिंग थी ये कल रात 10 बजे थी और इसमें डिस्कस करना था कि इमरान खान की सेहत के बारे में ये जो सारी बात चल रही है और तशवीश है और सभी के सभी लोग परेशान हैं, इसके ऊपर पार्टी अपना क्या लाहे अमल दे। तो कल जो मीटिंग हुई, आज उसकी बहुत सारी रुदात जो है वो सामने आ गई। सबसे पहले तो सलमान अकरम राजा जब पहुंचे अदालत तो उन्होंने वहां खड़े होकर वो बेबाक और बेलाग बातें की जो शायद उन्हें कई महीने पहले करनी चाहिए थी। मैंने उन्हें एक से ज़्यादा बार टेलीफोन पर बात करके कहा था कि जब तक आप नेम और शेम नहीं करेंगे हमारे लोग बाज नहीं आएंगे। आपको याद होगा मैंने ये काम शुरू किया था व्लॉग में, आप लोगों ने सरपरस्ती की थी, नेम और शेम किया था। उसके बाद हमारे मेंबरान पार्लियामेंट जो हमारे लिए बड़े ही मुहतरम हैं, MPs हों, MNAs हों, सेनेटर्स हों, वो आपके सामने जौक दर जौक
वो अडयाला के सामने जाना शुरू हुए थे। लेकिन हम भी कितनी बार करते, एक बार दो बार, क्योंकि और कोई कुछ नहीं कर रहा था तो मैं अकेला एक विलन के तौर पर नजर आ रहा था। चंद बार किया, देखा पार्टी में से कोई किसी किस्म की इसमें हमायत ना मिली तो आखिरकार हमने भी वो काम छोड़ दिया। लेकिन आज वही गिला करते हुए सलमान अकरम राजा नजर आए। उन्होंने आज अदालत के सामने बताया कि मैंने कल गिड़गड़ा कर अपील की थी पार्लियामेंटेरियन से कि आज इमरान खान की सेहत का मामला है, बहुत ही अहम केस है, आपने वहाँ ज़रूर तशरीफ़ लानी है। लेकिन जब यहाँ आए हैं तो कोई भी नहीं, गालिबन सिर्फ 4 लोग थे शुरू में। बाकी जब सलमान अकरम राजा साहब की ये वीडियो वायरल हो गई तो कुछ जो इस्लामाबाद में लोग थे वो फिर भाग के पहुंचे। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि आज सलमान अकरम राजा साहब ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नहीं देखे, देखे ना निकले वो, लेकिन सर वो नहीं आ रहे महमूद चकजई साहब के, वो कंसान मौजूद है। जब आप पीटीआई इकट्ठे नहीं होगी पूरी कौम, यही तो कह रहा हूँ, कौम फैसला करे ना। कौम इन 70-80 लोगों पर मुनसर है, कौम का मुस्तकबिल, कौम ने अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है। इन 70-80-90 पार्लियामेंटेरियंस के लिए नहीं निकलना, अपने तंजीमी ओहदेदारान के लिए नहीं निकलना, तुम्हें इमरान खान के लिए निकलना है, तुम्हें अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है। मुझे मालूम है 5 अगस्त की हमने कॉल दी, कौन उस दिन निकला कौन नहीं निकला, कौन सिर्फ बैठ के तनकीद करता है, एक एक का मुझे पता है। पार्लियामेंटेरियंस में से, तंजीमी ओहदेदारान में से किसने क्या किया हम सब जानते हैं, और अब मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं, हर चीज कौम के सामने लाऊंगा। कौन कहां खड़ा था 5 अगस्त को, ये भी सामने आ जाएगा 27 सितंबर को कौन कहां खड़ा होगा, और आज कौन कहां खड़ा है। इस वक्त इंतहाई अहम एक दिन है। खान साहब के हवाले से एक इंतहाई अहम फैसला हो सकता है कि आज हो जाए। सलमान सफदर साहब आएंगे, अपने तहरीरी जो नुकात हैं वो देंगे, जज साहब हो सकता है आज दोपहर ही फैसला सुना दें। तो कहाँ है हमारे लोग, कहाँ है हमारे पार्लियामेंटेरियन? उनसे गिड़गिड़ा कर मैंने इल्तजा की थी कि आज जहाँ मौजूद रहना, बताना कि हम खान के साथ खड़े हैं। डॉक्टर उस्बा का मुकदमा वहां सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, वो भी मांग रही है रसाई अपने भाई तक, उस मुकदमे की सुनवाई के लिए भी हमें खड़ा होना है। तो कहाँ है हमारे दोस्त? तो बिल्कुल ये बात मैं करूंगा, कोई लगी लपटी नहीं रहेगी, जो जहां है उसको हम जाहिर करेंगे, कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा, ये कौम के सामने होना चाहिए। अच्छा, लास्ट ये बताइए, सुन लिया आपने, ये वो बेबाक बातें हैं, बेलाग बातें हैं जो शायद बहुत पहले होनी चाहिए थी। एन उस वक्त जब हमने ये बातचीत शुरू की थी, उस वक्त या उससे भी पहले या उसके बाद भी, मैंने जैसे आपको बताया कि ज़ाती हैसियत में मैंने सलमान अकरम राजा साहब से कहा कि जो लोग नहीं आते उनको एक्सपोज कीजिए, और तो इन्हें कोई डर नहीं। बहुत सारे खंबे हैं जो ज़िंदगी में कभी MNA MPA बनने का ख्वाब नहीं देख सकते थे, आज वो बन गए हैं। तो उनसे इतना भी नहीं होता कि वो महीने में 2 दफ़ा, चलें ज़्यादा नहीं, आप बारी लगा लें, हर बंदा महीने में 2 दफ़ा सिर्फ इमरान खान के लिए आ जाए, वो ये भी नहीं करते। लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आयद, लेकिन बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। आखिरकार आज सलमान अकरम राजा साहब का सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हुआ। अब ज़रा आगे चलते हैं, ये तो हो गया। इसके बाद जुनैद अकबर साहब आए, जो कि अब आपको ये याद रहे कि वो प्रेसिडेंट हैं हमारे खैबर पख्तूनख्वा में PTI के। उन्होंने कहा कि भाई ये कोई तरीका नहीं है, ये सियासत नहीं है, ये सियासत का कोई तरीका नहीं है। मेंबरान को रात 12 बजे बताया गया, और 12 बजे जब मेंबरान को बताया गया तो वो तो सो चुके थे, और सुबह ये जो सारी बातचीत है ये कोई इतनी सुबह की भी नहीं है, जाहिर है 10-11 बजे। तो वो मेंबरान जो है वो कैसे पहुंचते? अच्छा, अब वो क्या कहते हैं, पहले ज़रा जुनैद अकबर साहब की बातचीत सुन लें, फिर इस पर तज्जिया करते हैं। सुनिए। 12 बजे जो न पहुंचता हम पूछ लेते कि क्यों नहीं पहुंचे, लेकिन ये तरीका नहीं है कि रात बंदे सो जाए फिर आप रात 12 बजे उसको बुला लेते हैं कि भाईजान को। ये तरीका नहीं है जो जिस तरह ये भी गिला किया जा रहा था। 27 सितंबर को भी पार्लियामेंटेरियन को बुलाया था, और उधर भी कुछ लोग नहीं है। 5 अगस्त को बुलाया गया था, वहां पर भी लोग नहीं पहुंचे। 5 अगस्त की तो बात KP की, तो मैं सबको पता है कि KP में जितना हुआ है सब पार्लियामेंटेरियन के मैं शुक्रगुजार हूँ। इसी पार्लियामेंटेरियन ने लोगों को गाड़ियां दी, इसी पार्लियामेंटेरियन ने लोगों को निकाला। बदकिस्मती ये है कि जो पार्लियामेंट से बाहर है उसका सारा मसला पार्लियामेंटेरियन के साथ। अब आपने सुन लिया कि जुनैद अकबर साहब इस बात पर तैयार नहीं है कि वो अपनी गलती माने। अपनी का मतलब वो तो पहुंच गए, बड़ी मेहरबानी, लेकिन उनके जो साथ वाले पार्लियामेंटेरियंस हैं वो उनकी गलती माने। बल्कि वो ये कह रहे हैं कि रात 12 बजे, हालांकि अदील राजा ने भी ये रिपोर्ट किया और मैंने भी PTI में से कुछ दोस्तों से पूछा जो उस मीटिंग के अंदर थे कि भाई ये कितने बजे फैसला हुआ था, तो मुझे भी ये पता चला कि ये फैसला 10:45 पर हो गया था, 10:45 पर, कि कल सबने अदालत में जाना है। तो जाहिर है जब ये फैसला हो गया तो जो भी वहाँ पर मशरान थे, अकाबरीन थे, वो मैसेज कर सकते थे। पार्लियामेंटेरियंस का ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप में, उसमें मैसेज कर सकते थे, कॉल्स कर सकते थे, सुबह लोगों को पाबंद कर सकते थे कि आपने आना है। मैं 100% श्योर हूँ कि किसी ने किसी को कॉल नहीं की, सब ने रूटीन लिया,
सुबह उठ के 3-4 लोग आ गए और बाकी कोई भी ना पहुंचा। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, ये तो इमरान खान को जब से जिंदान में फेंका है बाहर सब भूल भाल गए और किसी ने इस चीज़ का तरद्दुद नहीं किया। हम जब जब यहाँ से आवाज़ उठाते हैं तो जवाब ये मिलता है कि आप खुद तो बुज़दिल हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, आप यहाँ वापस आए ना और आप खुद अडयाला के सामने आ जाएं, हमें क्यों बातें सुनाते हैं। आज आखिरकार सलमान अकरम राजा का भी सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और उन्हें कहना पड़ा कि अब मैं एक्सपोज करूंगा। लेकिन आगे से जुनेद अकबर साहब का जो इस्तदलाल है वो आपने सुन लिया। हालांकि ये इस्तदलाल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये कल क्यों बताना पड़ा। ये तो सबको पता था कि आज इमरान खान साहब का केस है और हम तो ये कई महीनों से कह रहे हैं कि यार केस के ऊपर पार्लियामेंटेरियंस को आना चाहिए। हम कौन सा हुकूमत में हैं कि हमारे पास वजारतें हैं, काम है, दफ्तर का काम है। आप तो अपोजिशन में, बल्कि हुकूमत मौजूदा जो रजीम है आसिम मुनीर की, वो तो आपको अपोजिशन भी नहीं मानती। काम तो आपके पास है ही कोई नहीं। असेंबली में ज़्यादा से ज़्यादा जाना है, हाजिरी लगनी है, आपको वहाँ से पैसे मिलने। अब सलमान अकरम राजा बता रहे हैं कि 6-6, 7-7 लाख रुपए वहाँ पर तनख्वाहें हैं। तो आप क्या महीने में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा इमरान खान के लिए अदालत या अडयाला नहीं आ सकते? तो ये तो खुद ही पता होना चाहिए था। ये रात 12 बजे पर यह बात क्यों गई, जब पहले से ही पता है कि इमरान खान की आज तारीख है और सभी को पता है, कुछ छुपी हुई तारीख तो नहीं है, रिपोर्ट होता है यहाँ से, सभी को पता है। और अगर किसी को वाकई इमरान खान का ख्याल होता तो वो तो पिछली पेशी पे भी आया होता और उसे तो पता होता कि अगली पेशी कब पड़ी है। लेकिन बहरहाल आगे चलते हैं। यही काम ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद शाहिद खटक साहब, ये पार्लिमानी लीडर हैं, इस वक्त बहुत ही यंग हैं, पार्लिमानी लीडर हैं ये असेंबली के अंदर, और इन्होंने भी क्या इस्तदलाल दिया सुनिए। तो तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे इजलास हुआ कोर कमेटी का, तो उसमें यही फैसला हुआ कि तमाम पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आए। तो मैं तो जब आया अभी तक तो यहाँ पे कोई नहीं था। सुन लिया आपने। वो भी कहते हैं कि रात 12 बजे इजलास हुआ, पार्लियामेंटेरियंस को किसी को पता ही नहीं, हम कैसे आते। इस्तदलाल वही है, मतलब जो पिछले कई सालों से इमरान खान को अबैंडन किया हुआ है, आई एम सॉरी टू से दैट, उसी को अब इस्तदलाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि हमें तो बुलाया जाता, हमें तो इनविटेशन दिया जाता तो हमने आना था। पार्लियामेंटेरियंस को प्रॉपरली इनविटेशन नहीं दिया गया, वो तो सोए हुए हैं, उनको तो रात 12 बजे पता लगा। सवाल फिर वही है कि इतनी सारी तारीखों पर पहले वो क्यों नहीं आते रहे जब हम कहते थे। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, यहां पर मामला नहीं थमा। शाहिद खटक साहब के बाद फिर मिशाल यूसुफजई, ये सबसे नन्ही मुन्नी सी हैं, हमारी बहन छोटी, आप यही समझें कि अंडे से बिल्कुल बाहर निकली हैं, लेकिन हरी मिर्च की तरह तेज़ हैं, सभी के साथ लड़ाई करती हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 12 बजे के बाद बताया गया, दूर दराज लोग होते हैं। उन्होंने ज़रा और ज़्यादा उसको एक्सप्लेन किया, 24 घंटे पहले बताना चाहिए था, बहुत लोग आज पहुंच जाएंगे, जो नहीं पहुंचेंगे वो कल अडयाला के बाहर पहुंच जाएंगे। उन्होंने उसे नॉर्मलाइज किया। आप ज़रा, हालांकि हैं छोटी वो, लेकिन वो जितनी ज़मीन से ऊपर है उतनी ज़मीन के नीचे है हमारी बहन। गौर कीजिए, दूसरे जो दोनों थे वो जज्बाती थे और उन्होंने कम से कम इसे नॉर्मलाइज करने की कोशिश नहीं की, वो कोल्ड ब्लडेड नहीं थे। इन्होंने बल्कि नॉर्मलाइज किया कि कुछ पहुंच जाएंगे, फिक्र ना करें, सहाफ़ी को कह रही हैं, कुछ पहुंच जाएंगे, जो नहीं आएंगे वो कल अडयाला आ जाएंगे। ये कौन सी ऐसी बात है, यहां आए या ना आए। ये बच्ची काउंसलर नहीं बन सकती थी जो इनकी उम्र है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इन्हें सेनेटर बना दिया, जिसके लिए लोगों की उम्रें गुजर जाती हैं। और वो कहती हैं कि कुछ आ जाएंगे, 12 बजे तक बताया नहीं, बाकी अडयाला आ जाएंगे। मसला क्या है, सुनिए जरा। मिशाल यूसुफजई साहब, आप भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंचे हैं। अभी सलमान अकरम राजा साहब बात कर रहे थे कि हमने पार्लियामेंटेरियन से गिड़गिड़ा कर कहा था कि इमरान खान साहब की केसेस के हवाले से आप लोगों ने यहाँ पर आना है। सिर्फ 4 लोग अभी तक पहुंचे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल कल पार्लियामेंटेरियन से कहा गया था, लेकिन उनसे कहा रात के 12 बजे गया था। तो बहुत से पार्लियामेंटेरियन दूर दराज के इलाकों के होते हैं और एटलीस्ट उन्हें 24 घंटे पहले बताना चाहिए कि इस किस्म का केस लगा हुआ है, या क्योंकि कल तक तो ये जो खबरों की तस्दीक भी नहीं हो रही थी जो खान साहब के सेहत के हवाले से चल रही थी।
कल रात को ही हुई है और फिर कल रात ही पार्टी को कन्वे हुआ है। मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग आज पहुंच जाएंगे और जो आज नहीं पहुंच सके वो कल अडियाला के सामने पहुंच जाएंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये सुन लिया आपने। तो ये सूरत हाल है। इस चीज़ का आगाज़ हमने जब किया था तो आपको लगता है आसान काम है। एक बहुत ही हैं तो वो बुज़ुर्ग, लेकिन चले आपको आज उनकी ऑडियो सुनवाई देते हैं। उन्होंने मुझे एक ऑडियो भेजी। कसूर उस वक्त भी यही था कि मैं कहता था कि लोग अडियाला पहुंचे। अब उनका दिमाग ने शायद काम नहीं किया कि एक बंदा जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर का नाम लेके उससे लड़ाई करता है, उसका नाम लेता है, मिलिट्री जर्नल्स के नाम लेते हैं, तो वो क्या आपसे जट साहब, आपसे विहाड़ी के ये जट साहब हैं, आयशा जट के वालिद हैं, ये मुझे इनका नाम भूल गया क्या है, इनकी 2 बेटियां हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो उन्होंने मुझे वॉइस नोट के ऊपर धमकियां लगाई कि आज के बाद तुमने अगर मेरा नाम लिया तो मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मेरी टीम ने जब मुझे वॉइस नोट भेजा तो मेरी हंसी निकल गई कि यार ये पागल है, बंदा साइको है, पागल है, इसको समझ नहीं आती कि अगर एक बंदा मिलिट्री जर्नल्स के सीधे नाम लेता आपसे डर जाएगा। लेकिन आप जरा सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, शहबाज गिल साहब की हाल है? ठीक ठाक हो? ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ कोई ज़्यादा लंबी नहीं हो गई? तेरे बारे च मैं सब कुछ जानना जिद्दां दा तू है, जिड्डा वड्डा तू प्रोफैसर आ, जिहड़ी तेरे घर दी हिस्ट्री आ और जिन्ना तू पैसा कमा रहा इमरान खान का नाम लै लै के। इत्थे तेरे तो लोग पाकिस्तान च नफरत करदे आ, कोई तेरा चैनल देखने वास्ते तैयार नहीं। तू झूठा आदमी है, इंतहाई झूठा, ठीक है ना? जिन्नियां तकलीफां असीं झल्लियां, तेरा प्यो तेरे 2 दिन वो लैके गया सी अंदर, ते तू तेरियां चीखां निकल गई सी, तो मुआयदा करके तू बाहर भज दौड़ गया सी। तेरी ये औकात आ मेरे बारे दोबारा गल की तो फिर देखता रही तू। मैं जोड़ा कुछ कहांगा भुल जाएगा, फिर समझ गया कि नहीं? मेरे ख्याल इनका नाम गालिबन नज़ीर जट है या क्या है, मुझे अब याद नहीं। आयशा जट के वालिद हैं ये। तो ये सब कुछ सहना पड़ा जब हमने यही चीज़ पॉइंट आउट की। यही चीज़ जब पॉइंट आउट की कि इमरान खान की जो पेशियां उन पर खुदारा आना चाहिए, वो लीडर है, बहुत बड़ा लीडर है, इस तरीके से इमरान खान को तनहा या उनकी बहनों को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। याद कीजिए नौरीन खान न्याजी साहबा लाहौर हाई कोर्ट में अपनी बेल करवा रही थी और 2 या 3 लोग उनके साथ थे। बड़ा दिल टूटा था उस दिन ये देख के, मैंने उस दिन भी आपके सामने रखा था। लेकिन इसे नॉर्मलाइज कर दिया गया और जब हम आवाज़ उठाते थे तो वापस हमें गालियां दी जाती थी, धमकियां दी जाती थी। आज आखिरकार सलमान अकरम राजा उसी जगह पर पहुंचे और फिर आपने खटक साहब, जुनेद अकबर और मिशाल यूसुफजई साहबा का इस्तदलाल सुना। अब मामला यहां नहीं रुका। उसके बाद कुछ मोहम्मद फ़हीम है, बहुत ही अच्छे रिपोर्टर हैं, पेशावर से बहुत अच्छा उम्दा काम करते हैं। कई दफ़ा क्रिटिकल भी होता है हम पर, मुझ पर भी, दूसरों पर भी, लेकिन काम करते हैं अपना मेहनत से वो। उन्होंने आज बहुत सारी लीक्स की हैं ऑडियोज़ ट्विटर के ऊपर, और उन ऑडियोज़ में नज़र आता है कि मिशाल यूसुफजई साहबा जो हैं वो सीधा ही इल्ज़ाम लगा रही हैं सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर, और 2-3 इल्ज़ामात लगा रही हैं। एक तो वो कह रही हैं कि मेंबरान पार्लियामेंट तो आएँ या ना आएँ या बाहर खड़े हों, अंदर तो बार वालों ने आना है जिनको आपने जितवाया, टिकटें दी वकीलों ने, बात ठीक है, उन्होंने भी आना है, लेकिन मेंबरान पार्लियामेंट ने क्यों नहीं आना, उनको डाउन प्ले क्यों किया जा रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है। फिर दूसरा उन्होंने क्रेडिट लिया कि मैंने कल मतलब 9 तारीख को उन्होंने जो ट्वीट किया कि इमरान खान साहब की सेहत वाकई ख़राब है और कोई तवज्जो नहीं दे रहा, तवज्जो देनी चाहिए। तो आज वो क्रेडिट ले रही थी कि इमरान खान साहब की सेहत के बारे में मैंने बात की थी, मिशाल यूसुफजई साहबा ने, और उसके बाद ये बात जब सब तक पहुंची तो फिर सब ने सीरियस लिया, प्रेशर बना, तो आज सारे अदालत में पहुंचे हैं, वरना तो किसी ने पहुंचना ही नहीं था। हालांकि गौर कीजिए ये 31 तारीख से ये बात चल रही है और हमने इसके ऊपर, याद कीजिए जब मैंने कहा, मेरे से पहले ये खबर ज़ईम लगारी और असद तूर, और ख़बर वो थोड़ी फ़र्क थी, उसको हमने करेक्ट किया, याद कीजिए। उसके पीछे सदीक जान, उसके पीछे अलीना शिगरी, उसके पीछे और भी बहुत सारे दोस्तों ने ये खबर दी, अदील राजा, ये कई दिन से, असदुल्ला, ये कई दिन से खबर चल रही थी। तो फिर जाके जब ये मामला वाकई चीखो पुकार, और अलीमा खान साहबा का भी फिर ट्वीट आया, और जब ये चीखो पुकार करके इस चीज़ को हाईलाइट किया तो वो आ गई
हमारी छोटी नानी जो हैं वो क्रेडिट लेने के लिए, ये छोटी मरियम नवाज़ हैं, वो क्रेडिट लेने के लिए आ गई कि ये ट्वीट मैंने किया था। मतलब सलमान अकरम राजा के ऊपर तबर्रा कर रही हैं कि इसने तो कुछ नहीं किया, ये हमने किया सब कुछ। वो कहती क्या हैं, ज़रा टोन चेक कीजिए, बिहेवियर चेक कीजिए। मैंने आपको कहा था जितनी ऊपर हैं उतनी नीचे हैं। बहुत छोटी सी हैं अभी, उम्र में भी, कद में भी, और अकल में भी बहुत छोटी हैं। कोई बहुत ज़्यादा तालीम भी नहीं है, कोई शऊर भी उतना नहीं है। और दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा मुल्क के एक मायानाज वकील हैं। आप डिसएग्री कर सकते हैं, उम्र में उनसे बड़े हैं, लेकिन तर्ज़ मुखातिब जो है, वो तर्ज़ तकल्लम जो है, वो ज़रा चेक कीजिए उनका कि वो बोल कैसे रही हैं और क्या बोल रही हैं। और उसके अंदर कोई सर पैर नहीं है, सब इनकरेक्ट वो स्टेटमेंट्स दे रही हैं, लेकिन किस वो ढिठाई के साथ दे रही हैं। सुनिए। आज पार्लियामेंटेरियन से ज़्यादा जो पार्टी की लीगल कमेटी है, या जितने लॉयर्स हैं, या जो सलमान अकरम राजा साहब के पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबरान हैं, उनका आना इंतहाई ज़रूरी था। अजीब व गरीब किस्म का तमाशा लगाया हुआ है, और हम चुप हैं तो हमें चुप रहने दें, क्योंकि अगर मैंने ट्वीटें करना शुरू कर दी तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ बहुत से लोग मुंह दिखाने के काबिल भी रहेंगे। और ख़ान साहब पिछले 10 दिनों से बीमार हैं। हम यहाँ कह रहे थे, आप चुप थे। जब मैंने ओपन ट्वीट कर लिया और फिर आप पे अवामी प्रेशर आया, तो फिर ये लोग माने कि खान साहब बीमार है, वरना इनको तो पिछले 10 दिनों से पता था कि खान साहब इंतहाई बीमार है और उनका बीपी शूट अप है। और अदालतों में पार्लियामेंटेरियंस का काम नहीं है सर, पार्लियामेंटेरियंस अदालतों के बाहर खड़े होंगे। प्रेशर आपके बार काउंसिल के मेंबर्स ने बनाना है, जिनके को आपने पैसे लेके टिकट्स दिए, साजिशें और लॉबिंग कर करके आपने अपनी टीम, जिनका पीटीआई और एलएफ से कोई ताल्लुक नहीं था, उनको मेंबरान बनाया, अपनी फीसिस बढ़ाई, अपने लिए करोड़ों की कंसल्टेंसियाँ ली। कहाँ है लोग? आपने कोई देखे हैं? आप मुझे दिखाएं ना कोई एक शख्स, मुझे गलत साबित करे, मैं इस ग्रुप पे माफ़ी मांग लूँगी। लेकिन साजिशें हुई हैं सर, झूठ बोला गया है, और आप रोज़ आके कहते पार्लियामेंटेरियंस ये वो। जवाब दे हमें, किधर है पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर्स, किधर है पंजाब बार काउंसिल के मेंबर्स? आपने की है साजिशें, आपने खान साहब के अकाउंट को इस्तेमाल करके अपने लिए ट्वीटें कराई है, आपने बहुत कुछ कराया है। मैं लिखने पे आऊँ ना सर, तो ऐसी ऐसी बातें हैं कि आप खुद हैरान परेशान हो जाएंगे कि खान साहब के सामने क्या क्या कहा गया है। सुन लिया आपने? ये उन्होंने आज सलमान अकरम, ये 2 ऑडियोज थी जो हमने आपको सुनवाई, एक के पीछे दूसरी, ये आज उन्होंने तबर्रा किया। उसके बाद फिर सलमान अकरम राजा, वो जाहिर है उनको भी गुस्सा आया जब एक इस तरह से किसी के इमेज को मसख करने की कोशिश करें, जिसमें चीज़ें हकीकत ना भी हों। और आप खुद, हालांकि आपको ये याद हो कि इमरान खान साहब ने अंदर से बहुत गुस्सा किया था जब NDU के डिनर के ऊपर लोग गए थे, याद करें आप, और वो वर्कशॉप, जो जर्नैली वर्कशॉप अटेंड की थी हमारे लोगों ने जाके, उसके ऊपर इमरान खान अंदर से बहुत गुस्सा हुए थे। उसमें मिशाल साहबा तेज़ बड़ी हैं, वर्कशॉप में इनकी तस्वीरें नहीं आई थी, डिनर्स ये सारे जर्नैली अटेंड करती रही थी, उस वर्कशॉप से रिलेटेड सारे डिनर्स में ये थी। तो ये वो उंगली कटवा के अब शहीदों में शामिल हो रही हैं आखिर पे कि मैंने ट्वीट किया था। ये शेर अफजल मरवत साहब की ये राइट हैंड है, तो आप इन्हें इकट्ठा ही समझिए, तो वही वाला ब्रांड ही आप इनको भी समझिए। तो अब ज़रा आगे चलते हैं। अब सलमान अकरम राजा साहब ने इनको क्या जवाब दिया, सुनिए। ओए बीबी, मेरी जिंदगी एक खुली किताब है, मैंने जिंदगी ऐसे नहीं गुजारी, मेरी जिंदगी का एक लम्हा नहीं है जिसमें कोई उंगली उठा सके। बोलो जो बोल सकती हो तुम, कौन सी बात मैंने की है जो साजिश थी? बताओ सबको मेरी साजिश। मेरी जिंदगी हर बंदा जानता है जो मुझे जानता है 5 साल की उम्र से। एक लम्हा ऐसा नहीं है जिसके बारे में मुझे कोई शर्म हो या जिसको मुझे छुपाने की जरूरत हो। मैंने बहुत खुली जिंदगी गुजारी है, सच के साथ, हिम्मत के साथ। बोलो अब तुम। सुन लिया आपने? तो ये आज सूरत हाल रही, गौर कीजिए। लेकिन इसमें मैं थोड़ी सी ये गुजारिश करूंगा हाथ बांध के सलमान अकरम राजा साहब से, अगर वो बुरा ना माने। आप सेक्रेटरी जनरल हैं, आपको बहुत पहले ये एक्शंस लेने चाहिए थे, आपको लिस्टें बनानी चाहिए थी, आपको देना चाहिए था कि ये लोग आएँ अदालत में, जो ना आए उसे नेम और शेम करना चाहिए था। ये बहुत देर कर दी हमने। अब आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ तो आज हो गया, ये जो भी बदतमीज़ी हुई और सारा कुछ। फिर जब सारे लोग यहाँ पर थे अदालत में, तो सुहेल अफरीदी साहब पहुँच गए बुनेर। वहाँ पर वालदा माजदा वफात पाई हैं
गौहर खान साहब की मैंने उनसे भी मैसेज किया था, फ़ोन भी किया है साले सवाब के लिए, फातिहा के लिए। आप सब भी उनके लिए दुरूद शरीफ पढ़िएगा उनकी मग़फ़िरत के लिए। हम सब का बहुत बहुत पुरसा गौहर खान साहब को। लेकिन सुहेल अफरीदी ये कल भी कर सकते थे या आज शाम में भी कर सकते थे, वो भी अदालत आ सकते थे। वो इस्लामाबाद में थे, KP हाउस से निकल के गए, बुनेर चले गए, वो भी इमरान खान के केस पर नहीं गए। जाना चाहिए था उन्हें, मेरे ख्याल में उन्होंने भी गलत किया। आगे चलते हैं। सलमान अकरम राजा ने आगे कहा कि जब पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं कि 5.5 लाख तनख्वाह में से सिर्फ 50,000 भी इमरान खान और साथियों के लिए नहीं दे सकते तो तकलीफ होती है। क्या कहा, सुनिए। हम पार्लियामेंटेरियन से कहते हैं अपनी 5.5 लाख रुपए महाना की तनख्वाह में से सिर्फ 50,000 रुपए इमरान खान के लिए जमा कराओ पार्टी फंड में, ताकि हम अपने दोस्तों का ख्याल रख सकें, वकील कर सकें, उनको जेलों में खाना पहुंचा सकें। ये भी नहीं होता। हम कौम को कहते हैं बाहर निकलो, कौम निकलती है, लेकिन उस तादाद में नहीं निकली अभी तक। सुन लिया आपने। आगे चलते हैं। अब ये भी जाहिर है एक इंपॉर्टेंट बात है। अपनी पार्टी को वाज़ेह हदायत करता हूं कि अगर मुझे जेल में कुछ हुआ तो उसका हिसाब आसिम मुनीर से लिया जाए। ये इमरान खान हमें बता के गए थे। मुलाकातों से पहले उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया था कि अगर मेरी ज़िंदगी को कुछ हुआ तो आसिम मुनीर उसका जिम्मेदार है। आगे चलिए। जब नवाज शरीफ बीमार थे तो मरियम नवाज और नून लीग क्या करते थे, एक एक दिन में 7-7 हार्ट अटैक करवाते थे। कुछ नहीं भी होता था तो तड़थल्ली मचा देते थे। हम कहें इमरान खान को गर्मी लगती है, अंदर एयर कंडीशन नहीं है, तो हमें बताया जाता है कि नहीं, उन्हें तो एयर कंडीशन की ज़रूरत ही नहीं, वो तो स्टील के बने हुए हैं। हम कहते हैं वो बीमार है, नहीं वो बीमार नहीं है। तो हमारे कंट्राडिक्शंस आ जाती हैं। वो क्या करते थे, देखिए। 3 हार्ट अटैक्स उनको हो चुके हैं। 2 हार्ट अटैक्स उनको इस 15 साल के अरसे में हुए। तीसरा हार्ट अटैक उनको अडयाला जेल में हुआ। आप काइंडली ज़रा खामोशी प्लीज़ इख्तियार करेंगे, ऐसे डिस्ट्रप्शन होती है प्लीज़। तो तीसरा हार्ट अटैक शायद आवाम नहीं जानती कि जब मैं और मियाँ साहब अडयाला में कैद थे तो तीसरा हार्ट अटैक उनको तब हुआ था, और इस बारे में मुझे और मियाँ साहब को लाइल्म रखा गया। मेरे वालिद जेल चले गए और वहाँ पे बीमार हो गए, और आपको पता है कि एक अडयाला में उनको हार्ट अटैक हुआ था। एक हार्ट अटैक उनको नैब की कस्टडी में हुआ था। सर्विसेज हॉस्पिटल में जब मुझे लाया गया कोट लखपत से उनकी अयादत के लिए, तो मियाँ साहब को वहाँ पर भी एक हार्ट अटैक हुआ। देख लिया आपने। हालांकि वो बीमार नहीं थे, अब सबको पता है, लेकिन उन्होंने उसको किस तरीके से प्रोजेक्ट किया। और अगर हम में से कोई कोशिश करता है तो उसको भी दबा लिया जाता है। आगे चलते हैं। सुहेल अफरीदी ने फिर ये कहा कि इमरान खान की फैमिली और डॉक्टर्स की कल इमरान खान से मुलाकात करवा दें ताकि कौम की तशवीश ख़त्म हो। हम PTI लीडरशिप और फैमिली को गारंटी देते हैं कि वो बाहर कोई सियासी बात नहीं करेंगे। अगर हठधर्मी पर कायम रहे तो कल सुप्रीम कोर्ट के सामने तमाम पार्लियामेंटेरियंस और असम्बली अरकान धरना देंगे। अगर मुलाकात ना करवाई गई तो ये बताया जाएगा कि ये अपनी हठधर्मी पर कायम है, तो फिर हर चौक को डी चौक बना देंगे। अब हर चौक को डी चौक बनाना आपके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपके लोगों को फौरी तौर पर वहां अरेस्ट कर लेंगे। और इस चीज़ का अदराक आपके लीडर को था कि अगर आप रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, जैसे आपके लोगों को 26 नवंबर को गोलियां मार के मार दिया गया, तो क्योंकि आपके लीडर आपसे ज़्यादा दूर अंदेश हैं, उन्हें अदराक था, तो वो आपको इसका तरीका भी बता के गए थे। और ये मैं नहीं, कई महीने पहले आपके ही दस्ते रास्त, आपके राइट हैंड शाहिद खटक साहब ने खुद वीलॉग के अंदर बताया था अली मलिक साहब को कि इमरान खान ने उन्हें क्या हदायत की हुई है। सुनिए। देखिए, हमारे पास इमरान खान साहब की वाज़ेह डायरेक्शन है। उन्होंने हमें डायरेक्शन दी थी कि अगर ये मुझे जेल से शिफ्ट करते हैं या मुझे आइसोलेट करते हैं तो आपने खैबर पख्तूनख्वा को ब्लॉक कर देना है। तो अब हम इंतजार में कर रहे हैं। इंतजार यही है कि शायद इस हफ्ते हमारी मुलाकात हो जाए। तकरीबन ये तीसरा हफ्ता है। सुन लिया आपने। वाज़ेह इमरान खान के अहकामात कि अगर कुछ भी ऐसा हो तो खैबर पख्तूनख्वा बंद करना है, क्योंकि वहां अपनी हुकूमत है। अगर पंजाब से मिलने वाले तमाम इलाके जो हैं और पीछे बलूचिस्तान से मिलने वाले तमाम इलाके आप बंद कर देंगे तो फौरी तौर पर इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बिजनेस एज यूजुअल नहीं रहेगा और वहां आपको उस तरीके से गोलियां भी नहीं मारी जाएंगी। लेकिन हमारे लिए जो आसान काम है हम वो नहीं कर रहे,
खैबर पख्तूनख्वा बंद करना, जो हमारे लीडर के अहकामात भी हैं और खुद आप मान रहे हैं अपने मुंह से, और हम वो कर रहे हैं जो हमें नहीं करना, जो हमारे लिए मुश्किल है, जहां पर हमारे लोग अरेस्ट हो जाएंगे और हम शायद उतना इंपैक्ट भी जनरेट नहीं कर सकेंगे। लेकिन बहरहाल अगर आप ये भी करेंगे तो हम आपकी सताइश करेंगे कि कुछ तो कर रहे हैं। हमें आपसे कोई इख्तलाफ नहीं था, सिर्फ आपसे यही गुजारिश करते थे कुछ तो कीजिए, बाकी तो आप हमारे छोटे भाई हैं। अब आगे चलते हैं। अब ये सब कुछ तो हो गया, आगे क्विकली आखिरी बात जो मैंने कहा, टीवी स्क्रीन खुल गई। आज आपको खबरें और तज्जिए देने वाले शहबाज गिल खुद आज खबर बनेंगे। आपको याद होगा कि हमने एक खबर दी थी कि कोर कमांडर से मुलाकात हुई, उससे अगले दिन हमने क्या कहा था, सुनिए। एक और करेक्शन कर दूं एक खबर की, आगे चलें, कि कल हमने आपको बताया था कि सुहेल अफरीदी साहब की 4 तारीख को कोर कमांडर से 12 से 2 बजे मुलाकात हुई। उस पर मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, वो मुलाकात 4 बजे के बाद हुई थी। हमारे जो जराए हैं उनसे थोड़ी कोताही हुई, 12 से 2 बजे किसी और के साथ मुलाकात हुई थी और 4 बजे के बाद कोर कमांडर साहब से मुलाकात हुई थी, क्योंकि कोर कमांडर जो थे वो 4 बजे तक एक पुलिस के आला तरीन अफसरान के साथ खुफिया मीटिंग कर रहे थे। ये करेक्शन आपको याद है जो मैंने आपको अभी सुनवाई, कि वो 4 बजे के बाद हुई थी। आज ये फैसला किया गया कि क्योंकि सुहेल अफरीदी के मुंह से निकल गया कल, और वो जो कमरे में लोग थे उनमें से एक आध से मैंने पता करवाया तो उन्होंने भी यही कहा कि सुहेल अफरीदी के मुंह से निकल गया। फिर वो परेशान हुए, फिर जब दोबारा पूछा तो उन्होंने नाम नहीं बताया, हालांकि वो उमर शरीफ उनका नाम है, ब्रिगेडियर, जो सेक्टर कमांडर हैं ISI के वहाँ पर पेशावर में। तो उन्होंने उनका नाम नहीं बताया उमर शरीफ का। तो जब उन्हें पूछा कि आपको किसने धमकी दी थी, तो उन्होंने एक तरफ से तो हमारी खबर की कंफर्मेशन ही कर दी ना, कि हमने यही कहा था ना कि ये बिल्कुल लॉन्ग मार्च की डेट देने से पहले ये मुलाकातें या बातचीतें हुई हैं। तो उन्होंने खुद ही कंफर्मेशन कर दी जब कहा कि सेक्टर कमांडर ने मुझे धमकियां दी कि 5 दिन में तुम्हें नाअहल कर देंगे अगर तुमने डेट दी तो डेट कब दी थी, 5 तारीख को। हमने कब मुलाकात की खबर दी थी, 4 तारीख को, कि 4 को मुलाकात हुई। तो जाहिर है फिर डेट देने से पहले ही धमकियां देनी थी ना। तो खुद अपने मुंह से जब मान गए कि उन्होंने कहा कि आपको हम नाअहल कर देंगे, आपको हटा देंगे आपकी पोजीशन से अगर आपने लॉन्ग मार्च की, तो आपने हमारी खबर की तो खुद ही तस्दीक कर दी उस दिन कि उधर से धमकियां या मुलाकातें, कम्युनिकेशन आपकी हुई। लेकिन जब मुंह से निकल गया तो वहां बैठे सहाफ़ी बताते हैं कि वो परेशान हुए जब हमने पूछा कौन से सेक्टर कमांडर, तो फिर उन्होंने ये नहीं कहा कि KP वाले या इस्लामाबाद वाले। KP वाले तो ब्रिगेडियर उमर शरीफ हैं, इस्लामाबाद में ब्रिगेडियर फ़हीम है। तो उन्होंने नाम नहीं लिया, बल्कि कहा कि सेक्टर कमांडर के सेक्टर कमांडर। अब सेक्टर कमांडर का तो कोई सेक्टर कमांडर नहीं होता, तो उन्होंने बात बदलने की कोशिश की। अब क्योंकि उनके मुंह से यह निकल गया था, तो आज इस सारी चीज के ऊपर कि ये सेक्टर कमांडर, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है कि ग्रेड 19 का, खबर तो असल यही है कि ग्रेड 19 का एक ऑफिसर चीफ मिनिस्टर को धमकी देता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी पोजीशन से हटा दूंगा। इस पर ये डिफेंस सेक्रेटरी को खत लिख सकते थे, सदर पाकिस्तान को खत लिख सकते थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख सकते थे, ये वहां पर एक FIR दर्ज करवा सकते थे धमकी की KPK के अंदर, ये चीफ जस्टिस खैबर अपना पेशावर हाई कोर्ट को खत लिख सकते थे, जुडिशल कमीशन बनवा सकते थे, क्या कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन ये नहीं हुआ, बल्कि फिर ये मशवरा किया गया, ये हमारी खबर है ISPR वगैरह की तरफ, ये ISPR की प्रोडक्शन फिर हुई कि ये इंटरव्यूज करवाते हैं और उसमें मुद्दा सारा शहबाज गिल को बीच में लेके आते हैं कि शहबाज गिल ने झूठी खबर दी कि 2 से 4 बजे के दरमियान मुलाकात हुई। और सबूत क्या दिखाए जा रहे हैं उसमें, CCTV फुटेज के कैमरे चीफ मिनिस्टर हाउस के या इस्लामाबाद के, कि ये जी हम, वो तो आपका रिकॉर्ड है, आप कुछ भी कर सकते हैं। पहली बात, आप कोई भी तारीख उसमें दिखा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तो आप FIR अगली पिछली तारीखों की काट देते हैं, चौधरी साहब तो क्या कुछ नहीं करते, तो वो दिखाएगा। लेकिन चले, क्योंकि हम सुहेल अफरीदी साहब पर ज़्यादा तनकीद नहीं करना चाहते, उन्होंने जो कहा सर आंखों पर, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि वो डीचॉक बनाएं, 27 करें, तो हम उनके साथ हैं, तो उन पर ज़्यादा तनकीद नहीं। लेकिन मैं जो ISPR की प्रोडक्शन है उस पर बात कर रहा हूँ कि कोशिश ये की गई कि आज इंटरव्यूज़ करवाए जाएं और उसमें मेन खबर शहबाज गिल को बनाएं। ओह, शहबाज गिल ने झूठी खबर दे दी, 2 से 4 तो ये था। हालांकि हमने उस दिन वाज़े तौर पर अगले ही दिन करेक्शन की थी कि ये मुलाकात 4 के बाद हुई। क्यों? अगले दिन 5 तारीख थी
और 4 की शाम को ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर पेशावर में ही थे। उन्होंने लोगों से मुलाकातें भी की सबसे 4 को, तो 4 को वो वहीं थे पेशावर में, और 5 को जलसा हुआ पेशावर में। और अब तो उन्होंने कह भी दिया कि सेक्टर कमांडर ने मुझे धमकी दी थी कि नाअहल कर देंगे। बाद में उन्होंने उनका नाम नहीं लिया, ब्रिगेडियर उमर शरीफ ही होंगे ज़ाहिर है। तो अब इस सारे मामले में उस खबर को दबाने के लिए, सेक्टर कमांडर वाली खबर को ओझल करने के लिए आज यह बनाया गया कि जिन स्क्रीनों पर हमारी शक्ल और हमारा चेहरा नहीं आ सकता था, आज प्राइम टाइम के अंदर असल खबर शहबाज गिल बना दी। तो आज बजाय इसके कि खबर यह होती टेलीविजन की पाकिस्तान में और सुहेल अफरीदी साहब को ऐसा इसके अंदर एक्शन लेते, पीटीआई भी साथ मिलके, कि सेक्टर कमांडर की कैसे जुर्रत हुई कि ये करते, और पूरा मीडिया भी इस पे बात कर रहा होता, तो पाकिस्तान में खबर क्या है कि शहबाज गिल, मतलब जो हामिद मीर साहब बहुत ही मोतबर जर्नलिस्ट हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं, उन बेचारों ने भी गोलियां शोलियां खा रखी हैं, आप सबको पता है, बल्कि उनके जिस्म के अंदर भी गोली अभी तक मौजूद है। तो जाहिर है उन्होंने तो अपना जर्नलिज्म किया, सवाल पूछे, उन तो अपना काम किया। लेकिन जो आईएसपीआर की ओवरऑल प्रोडक्शन है वो ये है कि सेक्टर कमांडर की खबर को दबाया जाए, कहीं उस पर बहस ना शुरू कर दे जैन जी काकरोचेस कि ये क्या हुआ, और सुहेल अफरीदी को मजबूर होकर नाम ना लेना पड़ जाए, लोग पूछना ना शुरू कर दें। तो आप मुद्दे पे शहबाज गिल ले आए, और वो दूसरी तरफ वो जो जर्नैली बच्चा मुजम्मल असलम, जिसने 3 महीने का जो बजट पास करवाना था, जो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था कि कानून के मुताबिक 3 महीने का हो सकता है, उसने पूरे साल का पास करवाया। हम अभी भी कायम हैं कि उसमें 175 अरब भी बीच में छुपाए हुए हैं, और उसके अंदर सरप्लस बजट भी छुपाया हुआ, पैकिंग की हुई है, और साल के एंड पे नज़र आ जाएगा कहाँ कहाँ पैकिंग की थी। लेकिन वो जर्नैली बच्चा, आज उसको भी खोल दिया गया शहबाज गिल पर। वो कहता है डॉक्यूमेंट लाओ, पर डॉक्यूमेंट मैं कहाँ से लाऊं, वो तो आपके पास हैं, और आपने पैक किए हुए सारे। पैक कहाँ किए हुए हैं? डेवलपमेंट बजट ज़्यादा करके दिखाया हुआ है, फलां बजट ज़्यादा करके दिखाया हुआ है, साल के आखिर पर उन हेड्स के पैसे इस्तेमाल नहीं होने और वो निकाल के आपने इनको दे देने हैं। तो उनको भी आज खोला गया। तो अब मसला यह है कि तब भी हमने बुरा भला सुना, और आज सलमान अकरम राजा वहीं पहुंचे जहां हम थे, और आज भी। तो चलें, खैर है, अल्लाह की सुपुर्द। जब तक अल्लाह की ज़ात किसी को जलील और रुस्वा ना करे तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हमारा मकसद आज भी सुहेल अफरीदी, अगर, मैं ये नहीं कहता तलवार लेके निकल जाएं, लड़ पड़ें किसी से, किसी को मारें, किसी से मरें, नहीं। मैं कहता हूं कुछ तो कोशिश करें। मसलन आप इमरान खान की पेशियों पे ही चले जाएं, टाइम पे सारे इमरान खान की बहनों के साथ खड़े हो जाएं, कुछ तो कोशिश करें। अगर आप कोशिश करेंगे तो मेरा आपसे, पहले देखिए गंडापुर साहब के बारे में हम रोज बात करते थे, आप आए, 5 महीने आपको अनकंडीशनल सपोर्ट की हर चीज में, आउट ऑफ द वे। आप पे इल्जाम लगता था, मैं डिफेंड करता था आपको। आज क्या मैं गंडापुर की बात करता हूं? इज गॉन। हम क्यों बात करें? ओहदा नहीं है आपके ऊपर, इसलिए तनकीद होती है, आपके पास ओहदा है। लेकिन आज बहरहाल जो कुछ किया गया, जो मैंने आपको बताया कि आज आईएसपीआर ने प्रोडक्शन ये की है कि किसी तरह से सेक्टर कमांडर की खबर को दबाएं, जो असल खबर है परे करें। और ये कि शहबाज गिल ने ये इल्ज़ाम लगाया, ये तो मुलाकात नहीं हुई। उस मुलाकात की तस्दीक तो बेचारे खुद चीफ मिनिस्टर ने कर दी कि हाँ, मुझे कॉल देने से पहले धमकी आई कि आपको नाअहल कर देंगे। यही हमारी खबर ये तो नहीं थी कि मुलाकात होते हुए एक पप्पी इधर हुई और एक इधर हुई, या हाथ मिलाया, या वहां पर गाजर का हलवा खाया। खबर का मकसद क्या था? कोर कमांडर से तो वो 20 दफा मिले, कोर कमांडर से तो वो 20 दफा मिले। उनके साथ प्राइम मिनिस्टर का स्टाफ भी है बहुत सारा, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में इमरान खान के साथ था, बहुत सारा वहां भी है। हमें कई तरफ से खबरें आ जाती हैं। कोर कमांडर से तो उनकी कई मुलाकातें हुई पिछले कई महीनों में। क्या हमने सभी रिपोर्ट की? यह खबर क्यों रिपोर्ट की थी कोर कमांडर के साथ? क्योंकि अगले दिन जलसा था, उसमें लॉन्ग मार्च की कॉल देनी थी, तो इसलिए यह रिपोर्ट की गई कि यह मुलाकात, अब जरूरी थोड़ी है कि इस मुलाकात के अंदर डायरेक्टली कान में, हो सकता है ये सारी बातचीत सुहेल अफरीदी साहब के भाई को कह दी हो, उन्होंने उनके किसी वजीर मशीर को कह दी हो, उन्हें ना कही हो तो कल को आके वो कहें मैं कसम खाता हूं मुझे उन्होंने डायरेक्टली कुछ नहीं कहा। असल बात तो आप अपने मुंह से खुद मान गए। जो मैंने यहां से खबर क्या दी थी कि 27 तारीख की जो कॉल थी उस पर उस तरफ से प्रेशर था। और याद कीजिए मेरे अल्फाज, मैंने ये कहा था कि मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने 27 तारीख उनके कहने पे दी है, लेकिन वहां से प्रेशर था, ये खबर थी हमारी, वो आपने खुद अपने मुंह से कंफर्म कर दी
कि वहाँ से धमकी आई और उसके बाद जब नाम पूछा तो फिर आपने नाम नहीं बताया, और आज उस खबर को दबाने के लिए अब प्राइम टाइम के ऊपर। लेकिन चलें, वतुइज़्ज़ु मंतशा वतुज़िल्लु मंतशा, आज चलें इसी बहाने हम दोबारा पाकिस्तान के प्राइम टाइम में डिस्कस तो हो रहे हैं। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।